प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.3 के सवाल नंबर 1 को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 में हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य सबसे पहले, फिर माध्य और फिर बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर हमें माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ही ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे, फिर माध्य को और फिर बहुलक को। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है कि माध्यक बराबर जो होता है सूत्र वो वाला हम प्रयोग करेंगे और सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए क्या, ये सारणी। क्या लिखेंगे इसके अंदर, वर्ग अंतराल इसको, और ये जो उपभोक्ता संख्या देख रहे हैं ये संचय बारंबारता के रूप में नहीं, क्योंकि इसमें अंत में कितना है 4, जबकि यहाँ कितना है 68। तो ये क्या जाएगी मेरी बारंबारता, उसके साथ में बनाएंगे संचय बारंबारता की अलग से साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले सारणी बना दी वर्ग अंतराल बारंबारता। अब हम बनाने बच्चे यहाँ से क्या, संचय बारंबारता। तो हम क्या करेंगे, से अधिक वाले तरीका प्रयोग करेंगे। हम इससे अधिक की बात करेंगे, किससे, 85 से अधिक 105 से अधिक 125 से अधिक 145 से अधिक 165 से अधिक 150 से अधिक और 105 से अधिक की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये अब अधिक की बात करें तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे और इनको इसमें जोड़ते हुए चलेंगे। 5 और 4 9, 13 और 9 का योग हो जाएगा हमारे पास कितना 22, और 22 और 20 हो जाएगा 42, और 42 और 14 को जब आप जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 56, और 56 और 8 हो जाएगा 64, 64 और 4 68। तो आप देख पा रहे हैं 68 ही इसने हमें क्या दिया था, उपभोक्ताओं की संख्या दी थी, और 68 ही हमारे पास अंत में आ रहा है। तो ये हमारे n के बराबर होता है। अब हम क्या लिखेंगे इसमें कि n यहाँ पर क्या है, यहाँ n बराबर 68 है, जो कि सम है। क्या बच्चों, सम। इसलिए हम क्या निकालेंगे, n बटे 2 जमा 1, यानी कि 68 बटे 2 जमा 1 करेंगे। 68 में 68 को यदि आप 2 से भाग करें कितना जाएगा 34, और 34 में 1 जोड़े तो 35। अब ये क्या आएगा 35, क्या लिखेंगे 35 आता है। क्या लिखेंगे, यह प्रेक्षण किस वर्ग अंतराल किस में आएगा, यह प्रेक्षण 42 के पास होगा 35। तो लिखेंगे यह प्रेक्षण 42, 42 का कौन सा है 125 से 145। यह प्रेक्षण वर्ग अंतराल 125 से 145 में आता है। अब यहाँ से क्या जाएगा, L हमारे पास वर्ग अंतराल आ गया, तो क्या जाएगा 125, H इन दोनों का अंतर 145 घटा 125 बराबर कितना जाएगा यहाँ से 20। ठीक है, हमारे पास L आ गया, H आ गया, हमें क्या चाहिए F चाहिए, बारंबारता। जो वर्ग अंतराल उसके सबसे सामने वाली क्या जाएगी बारंबारता, उससे की जो संचय बारंबारता उससे ऊपर वाली बारंबारता क्या होगी हमारे पास CF, ये जाएगी 22। अब हमें किसका प्रयोग करना है, सिर्फ सूत्र का प्रयोग करना है और सवाल को हल कर देना है। तो आइए इसके अंदर हम इसका क्या लगाते हैं, सबसे पहले तो सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र के लिए हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके अंदर माध्यक बराबर क्या है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ठीक है, ये जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, L 125 प्लस n/2, n/2 हमने किया था कितना था 34 आया था, तो हम लिख देंगे 34 घटा CF जो कि हमारे पास है 22 बटे F कितना है 20 गुणा H जो कि क्या है 20। तो यहाँ से क्या जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 घटाएंगे कितना जाएगा 12 बटे 20 गुणा 20, 20 से 20 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा सिर्फ 12। तो हम ऐसे क्या लिख देंगे 125 प्लस 12 बराबर कितना जाएगा यहाँ से 137। तो हम लिख देंगे
उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत का मध्य 137 है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, उसका मध्य ज्ञात करना है। तो आइए मध्य के लिए मध्य वाली सारणी तैयार करते हैं। तो ये मैंने आपके लिए सारणी बना दी है। हम किस प्रकार से मध्य ज्ञात कर रहे हैं आपको पता लग गया होगा। हम कर रहे हैं पग विचलन विधि का प्रयोग करके, इसलिए मैंने सारणी को इस प्रकार बनाया है, वर्ग चिन्ह, फिर डी आई, फिर यू आई, फिर एफ आई यू आई। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, इन दोनों का योग को 2 से भाग करने पर जो आएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, वर्ग चिन्ह, जो कि आ रहा हमारा कितना बच्चों, 75। अब हम देख पा रहे हैं इन दोनों का अंतर कितना, 20, और यहाँ पर भी हर किसी का अंतर कितना आ रहा है, 20। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे अब, 20। 75 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो 95, 95 में 20 जोड़ेंगे तो 115, 115 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो 135, 135 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो 155, 155 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो 175, 175 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो 195। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डी आई। डी आई बराबर क्या, एक्स आई घटा के ए कितना है, यहाँ पर ए हमें मानना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर माना ए। ए हम कुछ भी मान सकते हैं, आंकड़े गिन लेते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, तो बीच में कौन है 135, तो ए मान लिया हमने क्या, 135 को हमने मान लिया बच्चों क्या, ए है हमारा। अब हम क्या करना है, डी आई एक्स आई माइनस के ए, यानी कि इनमें से इसको घटाते चलें। तो 135 में से 75 जाएगा तो माइनस के आएंगे 7 से 13 60, फिर आ जाएगा 40, फिर आएगा -20, फिर आएगा 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60, क्योंकि 20-20 का अंतर, इसलिए 20-20 में घटता चलेगा, 20 में बढ़ता चलेगा। अब हमें क्या करना है, डी आई बटे ए करते, सॉरी यहाँ पर आएगा एच, एच यानी कि ये जो 135 इसके वर्ग अंतराल का इसका अंतर, एच कितना जाएगा, 145 घटा 125, 145 में 125 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 20, यानी कि इसको क्या कर दें, 20 से भाग कर दें, तो ऋणात्मक 3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, ये जाएगा यहाँ से। आप क्या करेंगे, एफ आई और यू आई की मल्टीप्लीकेशन, इसकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा, तो इसकी गुणा करेंगे कितना जाएगा, सबसे पहले तो -12, -10, -13, 0, 14, 8 दूनी 16, 4 दिए 12। अब हमें क्या करना है, इनका योग बताना, सिग्मा एफ आई यू आई। जब हम इसका योग करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों कितना, जमा का 7, और बारंबारताओं का योग हमने पीछे ऊपर सवाल के अंदर पता ही रखा है कितना है, 68, तो इसका योग कितना जाएगा, सिंपल है 68। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मध्य का सूत्र लिखेंगे, इसे हल करेंगे। यहाँ क्या जाएगा बच्चों, मध्य, मध्य क्या होगा, जो हमने घटाया इसको जोड़े, ए जमा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच होता है। तो ये हमने माना था बच्चे 135, 135 जमा सिग्मा एफ आई यू आई जो कि हमारा है 7, सिग्मा एफ आई जो कि हमारा कितना रहा है 68, 68 है बच्चों, गुणा एच जो कि हमारा कितना रहा है 20। तो अब हम इन्हें गुणा करेंगे और लिख देंगे। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं 135 जमा 7 से 68 पर भाग करें तो नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे 7 बटे 68 गुणा 20 कर देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 से 5 पर, और 4 से चला जाएगा कितने पर, 17 पर। यहाँ से जाएगा 135 जमा 7 और 5 की गुणा 135 बटे 17। तो अब यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास बच्चों, 135 जमा 35 को यदि हम 17 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 2.058। अब इसके अंदर जोड़ देंगे, क्या जाएगा 137.058। अब इसका क्या ले लेंगे बच्चों, शुद्ध मान ले लेंगे, तो यह लिख देंगे क्या, 137.06। अब हम क्या लिख देंगे, अतः उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत का मध्य 137.06 है। ठीक है बच्चों, हमारे पास मध्य आ गया, मध्य को हमने ज्ञात कर दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक, हमें ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक हम पूरी सारणी बना के भी कर सकते हैं, परंतु यदि हमारे पास मध्यक और मध्य है तो हमारे पास एक सूत्र होता है बच्चों, जो कि मैंने आपको वीडियो बना रखी है, जो बेसिक उसमें बता रखा है कि 3 गुणा मध्यक बराबर है बहुलक जमा 2 गुणा मध्य, ये हमारे पास सूत्र है। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 3 गुणा मध्य कर देंगे
हमारा माध्यक था 137.05 बराबर बहुलक हमें ज्ञात करना, तो बहुलक कैसे कैसे लिखेंगे, +2 गुणा माध्य भी मैंने ज्ञात किया है 137.06। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, अब इनकी गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आएगा 411.15 इसकी, और बहुलक कैसे कैसा जमा इन दोनों गुणा जाएगी 274.12। हमें क्या चाहिए बच्चों, बहुलक, तो हम बहुलक को यहीं रखेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या जाएगा 411.15 घटा 274.12 ये जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना क्या बच्चों, बहुलक, तो इनको घटा लेंगे और घटा करेंगे जब हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 137.03। अब इसमें क्या लिख देंगे, अतः उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत का बहुलक 137.03 है। अतः उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत का बहुलक 137.03 है। इसने कहा था कि इनकी तुलना कीजिए। तो यदि हम इनकी तुलना करके देखें तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ये था हमारे पास मध्य 137.05, ये हमारा मध्य 137.06, ये हमारा बहुलक 137.03। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस बंटन में मध्यक, बहुलक तथा आपका मध्यक, मध्य और बहुलक क्या तीनों ही लगभग बराबर है। क्या है इस बंटन में, मध्यक, मध्य, बहुलक लगभग क्या है, बराबर है, तीनों मान बराबर आ रहे हैं। तो हमने लिख दिया। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त हुआ और आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।